नमस्कार दोस्तों, सीटेट फरवरी 2026 का फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है आज ही रखा गया है। काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको फॉर्म भरने में सीटेट फरवरी का काफ़ी सारे जो है प्रॉब्लम हो रहे हैं। खासकर जब वो अप्लाई करने जाते हैं ना, तो उनको कोड समझ में नहीं आता है कि 1 to 5 के लिए हमें कौन सा कोड चुनना है। अगर कोई कैंडिडेट वही 6 to 8 के लिए अप्लाई करते हैं पेपर 2 के लिए, तो उनको कौन सा कोड चुनना है, किस क्वालिफिकेशन के लिए, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और भी जो भी आपको प्रॉब्लम होते हैं ना, तमाम प्रॉब्लम का समाधान इस वीडियो में देखने को मिलेगा। कैसे फॉर्म को अंतिम समय में भरना है, आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, पसंद आता तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको आगे भी मिलता रहेगा। फिलहाल स्क्रीन पर चलकर सभी जानकारी आपको बताते हैं। देखिए, सीटेट फरवरी का फॉर्म भरने के लिए यह सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आएंगे या नहीं तो गूगल में आप लिखेंगे ऑनलाइन अपडेट STM, यह वेबसाइट मिलेगा। लेटेस्ट अपडेट में सीटेट फरवरी 2026 का ये नोटिफिकेशन मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे। सारी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है। इसका लास्ट डेट जो है आज ही है, मतलब 18 दिसंबर तक ही फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है, ये ध्यान रखना है। नीचे जब आप आएंगे ना, तो इम्पोर्टेंट लिंक में डायरेक्ट यहाँ पर देखिए ऑनलाइन अप्लाई के सामने ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद नीचे में देखिए एक ऑप्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी भी आप देख पाएंगे। जनरल OBC वाले कैंडिडेट को, चाहे आप कोई एक पेपर के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे पेपर 1 के लिए करें या पेपर 2, कोई एक पेपर पर आपको जो है 1000 रुपये देने होंगे। दोनों पेपर पर आपको 1200 रुपये लगेंगे। वही बात करें अगर आप SC ST दिव्यांग है तो आपको जो है 500 रुपया देना है एक पेपर के लिए, दोनों पेपर के लिए 600 रुपये आपको देने होंगे। तो पूरी जानकारी एक बार रीड कर चेक बॉक्स पर टिक कर क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने सीटेट फरवरी 2026 का यह फॉर्म आएगा, जिसमें आपको जो भी पर्सनल जानकारी भरना है ना, सावधानी पूर्वक भरना है। जैसा आपका जो भी नाम है, अपना नाम लिखना है। पिताजी का जो भी नाम है आपको लिखना है। जो भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग लिखे। माताजी का नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, जैसे पहले डेट डालेंगे, जो भी मंथ आपका है, जो भी ईयर है, उसको आपको इस प्रकार चयन करना है। नीचे आएंगे तो जेंडर बताना है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल आपको सिलेक्ट करना है। आइडेंटिटी टाइप में कोई एक डॉक्यूमेंट देना है, चाहे आपके पास वोटर ID कार्ड है तो उसको चुने, पासपोर्ट है तो उसको चुने, पासबुक है तो इसको चुने, राशन कार्ड है तो इसको चुने, ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसको चुने। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ है, इसको सेलेक्ट कर आपको अपना डॉक्यूमेंट का नंबर, आधार नंबर दे सकते हैं। बाकी आप इनमें से कोई डॉक्यूमेंट चुनते हैं तो उस डॉक्यूमेंट का नंबर देंगे। जैसे वोटर ID कार्ड चुने तो वोटर ID कार्ड का नंबर देना है। फिर नीचे आएंगे तो अपनी जो पर्सनल जानकारी है उसको कंफर्म करेंगे। जैसे अपना नाम को दोबारा से लिखेंगे, पिताजी का नाम दोबारा से लिखेंगे, माताजी का नाम दोबारा से लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा पहले डेट चुनेंगे, मंथ चुनेंगे, ईयर चुनेंगे। फिर जेंडर आपको बताना है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल, आपको इस प्रकार चयन करना है। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको जो है अपनी जानकारी देनी है, जो कि आपका एड्रेस के रिलेटेड होगा, वो जानकारी देंगे। लोकेलिटी बताएंगे। यहाँ पर देखिए कंट्री में आपको इंडिया चुनना है। स्टेट आपको बताना है, तो स्टेट आपको बिहार सेलेक्ट करना है। बिहार से है तो अदर स्टेट वाले हैं तो सभी स्टेट का नाम मिलता है। अपना स्टेट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपका पिन कोड है आपको लिखना है। फिर नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर जो है आपको अपना ईमेल ID देना है। ईमेल ID को दोबारा से कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर को दोबारा से कंफर्म करना है। फिर नीचे आएंगे, आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है और प्रेजेंट एड्रेस जो ऊपर आपने दिया है दोनों समान है तो इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को जो है आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको पासवर्ड चूज करना होगा, जिसमें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी अंक, कोई भी सिंबल आपको उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म करना है। यहाँ से कोई भी एक सेक्रेटरी जो क्वेश्चन है उसको सिलेक्ट करेंगे। इसका जो भी आंसर है आपको देना है। इस कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने आपने जो जानकारी फिल किया है ना, उसका रिव्यू सेक्शन आता है। इसमें अपनी तमाम जानकारी देखें, जैसे आपका नाम हो, पिता का नाम हो, माता का नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, जेंडर हो, एड्रेस हो, मोबाइल नंबर हो, ईमेल ID हो, आप उसको देखें कि वो सही है। तो इस प्रकार सभी चेकबॉक्स पर टिक कर दे।
कि सही है, उसके बाद आई एग्री करना है। अगर कुछ एडिट करना है तो एडिट करें, अन्यथा सबमिट एंड सेंड OTP वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपके जो नंबर है ना उस पर एक OTP जाता है, उसको वेरीफाई करना होता है। पूछता है कि आप श्योर है सबमिट करना चाहते हैं, OTP अनवाना चाहते हैं, तो इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपके नंबर पर OTP गया होगा, उसको डालकर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे इस प्रकार देखेंगे ना, आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, इसको नोट कर रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए मोबाइल वेरीफाई हो गया है, इससे अकॉर्डिंग ईमेल वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई ईमेल आईडी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी ईमेल आईडी दिया है वो देखने को मिलता है। आप कैप्चा कोड को डालकर सबमिट एंड गेट OTP पर क्लिक करेंगे, OTP को डालकर इसको वेरीफाई करेंगे। सक्सेसफुली OTP वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पर देखिए नीचे में कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पर्सनल डिटेल डालने को बोल रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो जो पर्सनल डिटेल आपने फिल किया है वो देखने को मिलता है। बाकी नेशनलिटी में इंडियन चुनना है, कैटेगरी आपको बताना है, तो आप OBC से है तो OBC NCL चुने, SC है ST है उसको बताएं। कैटेगरी को दोबारा से कंफर्म करेंगे, अगर आप दिव्यांग है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। कोई अगर दिव्यांग है तो स्क्राइब उसको चाहिए तो यस कर सकता है, नहीं तो नहीं करेंगे। एम्प्लॉई स्टेटस में आपको बताना है कि अगर आप टीचर है या आप अदर देन टीचर है बता सकते हैं। अगर कुछ नहीं करते तो नॉट एम्प्लॉयड को चुनेंगे। कैप्चा कोड को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए अप्लाई वाले पेज पर आप आते हैं, आपको बताना है कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है, पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए या दोनों के लिए। पेपर 1 के लिए करते हैं तो आप क्लास 1 से 5 तक के टीचर बनते हैं। पेपर 2 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 6 to 8 का टीचर आप बनते हैं। तो ये चीज़ कंफर्म आपको होनी चाहिए कि आपको किस पेपर के लिए अप्लाई करना है। फिर लैंग्वेज 1 में कौन सा आप जो लैंग्वेज है रखना चाहते हैं, लैंग्वेज 2 में कौन से सब्जेक्ट आप रखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 1 to 5 के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो चाहिए। इसके लिए आपको 4 अलग अलग ऑप्शन है, इसको बारीकी से समझिए क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहीं पर गलती करते हैं। 1 नंबर कोड का मतलब है कि जो कैंडिडेट इंटर पास किया है और इंटर में उन्होंने 50% मार्क्स लाया है और वो कैंडिडेट जो ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे हम लोग DLED के नाम से जानते हैं वो कर रहा है या कर चुका है, तो उनको 1 नंबर विकल्प चुनना है। 2 नंबर विकल्प का मतलब है कि आपने 12वीं में 45% अंकों के साथ पास किया है और DLED कोर्स कर चुके हैं या कर रहे हैं, इसकी मान्यता NCTE से है, तो आपको जो है सेकेंड वाला जो विकल्प है आपको चुनना है। 3 नंबर विकल्प का मतलब है 3 नंबर का जो कोड है इसका मतलब है कि अगर आपने 12वीं कक्षा 50% अंकों के साथ पास किया है या तो आप पास कर चुके हैं या आप परसुइंग है, जो 4 ईयर वाला जो कोर्स होता है ना BLED, वो कोर्स अगर कर रहे हैं या पास है तो ये आपके लिए है। 4 नंबर ऑप्शन उनके लिए है जो 12वीं कक्षा 50% अंकों के साथ पास किया है और वो अब या तो पास कर चुका है या अभी कोर्स कर रहा है। जो स्पेशल एजुकेशन में DLED होते हैं ना, जो दिव्यांग बच्चों के लिए कराए जाते हैं, तो ये कोर्स अगर कर रहा है तो ये आप 4 नंबर वाला विकल्प को चुनेंगे। तो आपको सावधानीपूर्वक समझना है और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर कोड का जो चुनाव है करना है, जो आप पर लागू होता है आप कोड को यहाँ से चुन लेंगे। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम में पूछता है कि आपने जो है कौन सा एग्जाम पास किया है या कौन सा एग्जाम जो है आप पास करने वाले हैं कर रहे हैं वो बताएंगे। जैसे डिप्लोमा इन एजुकेशन का मतलब होता है कि आप जो है DLED कोर्स कर रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट करें। वही डिग्री इन एजुकेशन का मतलब होता है कि जो B.Ed कोर्स होता है ना उसके लिए होता है। तो अगर आप मान लीजिए 12वीं के बाद DLED करते हैं तो आपको डिप्लोमा इन एजुकेशन ही चुनना है। ये आपको ध्यान रखना है, ये डिग्री इन एजुकेशन B.Ed वालों के लिए होता है, जो ग्रेजुएशन के बाद करते हैं ना उनके लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। वही कोई लोग अगर पेपर 2 के लिए अप्लाई करता है या दोनों पेपर के लिए वो अगर अप्लाई करता है तो आप यहाँ पर बोथ चुनेगा। तो आपको जो है जानकारी देना होगा कि आप लैंग्वेज में जो है कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में, और इसके लिए आपके पास जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो ये 4 कोड है वो आपने समझ लिया कि आपके पास कौन सा क्वालिफिकेशन है, उस कोड को आप चुनेंगे। वही आपको ये भी बताना होगा कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए आपके पास कौन सा क्वालिफिकेशन है। यहाँ 8 अलग अलग कोड है। पहला कोड का मतलब है कि अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है और 2 साल का
जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, जिसे हम लोग डीएलएड के नाम से जानते हैं, तो वो अगर आप कर रहे हैं तो आपको 1 नंबर वाला जो विकल्प है आपको चुनना है। 2 नंबर वाला विकल्प उनको चुनना है जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन जो है 50% अंकों के साथ पास किया है और वो बीएड कोर्स या तो कर रहे हैं या पास हो चुके हैं, तो उनको सेकेंड वाला विकल्प को चुनना है। अब ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप यहाँ पर सेकेंड वाला विकल्प चुनते हैं तो यहाँ पर जो क्वालिफाइंग एग्जाम आपका होगा वो डिग्री इन एजुकेशन होगा। और यहाँ पर अगर आप जो है ग्रेजुएशन पास किए हैं और डीएलएड कोर्स कर रहे हैं तो 1 नंबर वाला अगर आप विकल्प को यहाँ से अगर चुनते हैं ना, तो 1 नंबर वाला विकल्प, क्योंकि आप जो है डीएलएड कोर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो आपको डिप्लोमा इन एजुकेशन होगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब 3 नंबर विकल्प का मतलब है कि कोई कैंडिडेट 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन पास किया है और उन्होंने बीएड कोर्स किया है जिसकी मान्यता एनसीटीई के द्वारा है, तो आपको 3 नंबर वाला विकल्प को चुनना है। 4 नंबर वाला विकल्प उनको चुनना है जो कैंडिडेट 12वीं 50% अंकों के साथ पास किया है और 4 ईयर वाला जो कोर्स होता है ना बीएलएड, वो अगर आपने किया है तो आपको ये 4 नंबर वाला विकल्प चुनना है। 5 नंबर वाला विकल्प उनके लिए है जो 12वीं कक्षा 50% अंकों के साथ पास किया और इंटीग्रेटेड जो बीएड होता है ना, जैसे बीए के साथ बीएड, बीएससी के साथ बीएड, ये अगर आपने किया है तो ये 5 नंबर वाला विकल्प चुनना है। 6 नंबर वाला विकल्प है अगर आपने ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ पास किया है और आपने बीएड जो है स्पेशल एजुकेशन में किया है, तो ये 6 नंबर वाला विकल्प चुनेंगे। और 7 नंबर वाला विकल्प, अगर मान लीजिए इनमें से कहीं भी अगर आपका ये नहीं मिलता है जो कोर्स आपने किया है, तो वो 7 नंबर वाले ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं। 8 नंबर वाले विकल्प में अगर आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन अगर 55% अंकों के साथ पास किया है और साथ में 3 ईयर वाला जो इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होते हैं ना, वो अगर किया है, तो ये 8 नंबर वाला विकल्प आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछता है कि सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2 के लिए आप बताएं कि कौन सा सब्जेक्ट आप रखना चाहते हैं, मैथ एंड साइंस या सोशल साइंस, वो चीज़ें बताएंगे। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आपने जो क्वालिफाइंग किया है वो कौन सा जो एग्ज़ाम है क्वालिफाइंग किया है, आप डिप्लोमा इन एजुकेशन या डिग्री इन एजुकेशन किया है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी होगी। वही नीचे जब आप आएंगे ना, तो फिर ये कैप्चा कोड मिलेगा, उसको फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब आते हैं आप क्वालिफिकेशन वाले जानकारी में, जिसमें पूछता है आपने जो भी चुना होगा, जैसे मैंने डिप्लोमा इन एजुकेशन चुना है, तो उसके बारे में पूछता है कि ये कोर्स आप पास कर चुके हैं या अपियरिंग है। मान लीजिए हम डीएलएड कर रहे हैं लेकिन अभी पास नहीं किए हैं, पास करने वाले हैं 2026 में, तो यहाँ पर आप जो है पासिंग स्टेटस में अपेयर चुनेंगे। अगर पास कर चुके हैं तो आपको पास चुनना है। अपेयर चुनते हैं तो यहाँ पर 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तभी आप फॉर्म को भर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। वही अगर कोई कैंडिडेट पास कर चुका है तो यहाँ पर पासिंग स्टेटस में पास जब चुनेंगे ना, तो बोलेगा कि आप जो है किस वर्ष आप पास किए हैं, वो चीज़ें आप यहाँ से बताएंगे पासिंग ईयर में। उसके बाद यहाँ पर कोर्स में आपको सेलेक्ट करना है जो ऑप्शन आएगा। फिर जो आपने कोर्स किया है वो किस इंस्टीट्यूट से किया है या जो बोर्ड से किया है, बोर्ड का नाम चुनेंगे। अगर नहीं मिलता है तो आप सबसे नीचे जब आप आएंगे ना, तो अदर का ऑप्शन है, अदर को चुनकर आप बताएंगे जो भी आपका बोर्ड हो, यूनिवर्सिटी हो या इंस्टीट्यूट का नाम हो, उसको लिखेंगे। उसके बाद आपका रिजल्ट का मोड क्या है, परसेंटेज या सीजीपीए में है, तो परसेंटेज चुनेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे तो कितना नंबर आपको मिला है, टोटल कितने का एग्जाम हुआ था, ऑब्टेन मार्क्स में कितना मिला है वो बताएंगे, आपका परसेंटेज आएगा, इंस्टीट्यूट का पिन कोड बताएंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, इस कैप्चा कोड को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट का जो विकल्प मिलता है जिस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। देखिए फोटोग्राफ का गाइडलाइन क्या कहता है कि फोटोग्राफ आपका 10 KB मिनिमम और मैक्सिमम जो होगा 200 KB में होगा। तो फोटोग्राफ को अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक कर जहाँ भी आपका फोटो होगा उसको अपलोड करेंगे। आप फोटो को यहाँ से आप क्रॉप भी कर सकते हैं, नहीं तो अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे, ओरिजिनल फोटो आ जाएगा। यहाँ से अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका फोटो देखिए सक्सेसफुली अपलोड हो गया। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। जो भी आपका सिग्नेचर है ना, सिग्नेचर को 4 से लेकर 23 KB के अंदर में आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इस प्रकार सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। कैप्चा कोड को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से एस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे।
अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिव्यू आएगा, मतलब आपने जो भी जानकारी फिल किया है ना उसका एक बार प्रीव्यू देखें कि आपकी जानकारी सही है। जैसे नाम हो, पिता का नाम हो, माता का नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, जेंडर हो, कैटेगरी हो, एग्जामिनेशन सिटी हो, इसके अलावा आपका फ़ोटो सिग्नेचर हो, कॉन्टैक्ट डिटेल हो, तो एक बार देख लें कि सभी चीज़ें अगर सही है तो इस प्रकार सभी चेकबॉक्स पे टिक करें। कुछ भी गलत है तो भी आप उसको एडिट कर सकते हैं। अब जैसे इस सब पे टिक किए, आई एग्री किए, फाइनल सबमिशन फॉर एप्लीकेशन पे क्लिक कर इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आपका ये जो डिटेल है सबमिट हुआ। अब जो भी एप्लीकेशन फ़ी लगता है वो देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट करने के लिए पे एग्जामिनेशन फ़ी पर आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक कर यहाँ पर देखेंगे ना एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड फॉर पेमेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। पेमेंट यहाँ पर एनी डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, उसको चुनकर आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। पेमेंट जिस भी माध्यम से आप करना चाहते हैं उस माध्यम को चुनेंगे। अगर मान लीजिए यूपीआई से करना है तो यूपीआई पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर क्या है ना कि आपको क्यूआर कोड देखने को मिलेगा, इसको किसी भी यूपीआई ऐप से स्कैन कर पेमेंट करेंगे। पेमेंट जैसे ही पूरा होता है ना तो कई बार आपको जो है हो सकता है ये बैक कर दे, तो आपको घबराना नहीं है। जैसे देखिए मैंने पेमेंट किया, पेमेंट जैसे ही मेरा सक्सेस हुआ उसके बाद मेरा सेशन आउट हुआ तो यहाँ पर लॉगिन का विकल्प दिए गए हैं ना, क्लिक लॉगिन का, जिस पर क्लिक कर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड को डालकर, कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करेंगे और पूछेगा कि अब भी आपका लॉगिन है, उसको लॉगआउट करना चाहते हैं। लॉगआउट कर दोबारा से लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक कर इसका प्रिंट आउट आप ले लेंगे। इस प्रकार यहाँ भी डाउनलोड करने का ऑप्शन है, या आप चाहते हैं इसका कॉपी ईमेल पर चल जाए तो यहाँ से ईमेल पर भी आप जनरेट कर सकते हैं।